नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए अब तैयार। यूपी में मौसम का मिजाज बदला, आज से गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिवाली से पहले यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, 10.28 लाख छात्रों को मिली छात्रवृत्ति, 297.95 करोड़ रुपए जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10.82 लाख विद्यार्थियों के खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर की। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, यूपी के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ गई सैलरी। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते डीआर और महंगाई राहत डीआर में 3% तक की वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे अब ये 55% से बढ़कर 28% हो गया है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और इसका लाभ अक्टूबर 2025 से नगद भुगतान के रूप में मिलेगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14.82 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। यूपी में 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए 69,197 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समय सारणी तय कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। ये भर्ती लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी। दिवाली पर लखनऊ दिल्ली जाना आसान हुआ। यूपी के इस जिले से 18 से 30 अक्टूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें। त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए विशेष तैयारी की है। लखनऊ मंडल के 9 डिपो से 950 बसें तैयार हैं। रायबरेली डिपो की 158 बसें अलर्ट पर हैं। लखनऊ के लिए 20 और दिल्ली के लिए 10 अतिरिक्त बसें 18 से 30 अक्टूबर तक चलेंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की। अधिकारी ने उज्ज्वला योजना 3.0 की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र लोग गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीईटी अनिवार्यता पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा, अब विस्तृत सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा योग्यता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य बनाने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अब एक बड़ी पीठ के पास भेजा है। सस्ती हो गई सीएनजी और घरेलू पीएनजी, गेल गैस लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को दिया दिवाली गिफ्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गेल गैस लिमिटेड ने दिवाली के मौके पर घरेलू उपभोक्ताओं और कार मालिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने घरेलू पीएनजी और सीएनजी के दोनों के दामों में 1.50 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट, पीएम किसान योजना की किसी भी किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए दिवाली तक खुशखबरी मिलने की संभावना बहुत कम है। पिछली बार ये किस्त दिवाली से पहले आ गई थी, लेकिन इस बार अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किसान वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। सभी मामलों में नहीं दे सकते सीबीआई जांच का आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें यूपी विधान परिषद के कर्मचारियों की भर्ती के कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सभी मामलों के लिए सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते। प्रधान लेखपाल और राजस्व अधिकारियों को सख्त आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला यूपी में सार्वजनिक भूमि से 90 दिनों में हटाए जाएं कब्जे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में यूपी की योगी सरकार को 90 दिनों के भीतर राज्य में सार्वजनिक भूमि या सार्वजनिक उपयोगिता के लिए आरक्षित भूमि से कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ग्राम प्रधान, लेखपाल और राजस्व के अधिकारी लापरवाही न बरतें।
15 नवंबर को बदलेंगे फास्टैग के नियम, नगद भुगतान पर देना होगा दोगुना टोल, लोगों को मिली राहत। केंद्र सरकार ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 15 नवंबर 2025 से बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा पर नगद भुगतान वालों को दोगुना टोल देना होगा। वहीं यूपीआई से भुगतान करने वालों को कुछ राहत दी गई है, जिन्हें केवल 1.25 गुना शुल्क देना होगा। ये संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क 2018 नियमों के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। यूपी के इन स्कूलों पर लटक सकता है ताला, शिक्षा विभाग ने सभी जिला बीएसए को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे 1230 स्कूलों की पहचान हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को तत्काल बंद करने और संचालन पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अन्य अमान्य स्कूलों में योग शिक्षक और सुरक्षा मानकों का अभाव होता है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। विभाग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। 450 करोड़ 44 लाख से स्मार्ट होंगे यूपी के 7 शहर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर 450 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर और मथुरा वृंदावन के लिए 28 नए प्रोजेक्ट पर कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जल नगर निगम की ओर से इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। फ्री अपडेट करें आधार कार्ड, मोबाइल से मिनटों में बदलें नाम, पता, जन्मतिथि और फोन नंबर। अगर आपने हाल ही में किसी नए शहर में शिफ्ट किया है या अपना घर बदला है तो अपने आधार कार्ड पर पता अपडेट कराना ना भूलें। आधार कार्ड पर एड्रेस तभी अपडेट किया जा सकता है जबकि आपके पास वैलिड प्रूफ ऑफर एड्रेस या एड्रेस वैलिडेशन लेटर हो। आधार में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अब बहुत आसान तरीके से अपडेट किए जा सकते हैं, क्योंकि एक नया ऑनलाइन सिस्टम जल्द ही लॉन्च होने वाला है। नवंबर 2025 से मोबाइल नंबर, पता, नाम और जन्मतिथि जैसे मुख्य जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बड़ा अपडेट, सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम, हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। सरकार हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे बिजली बिल कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा। ये योजना आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार बनाने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 5 दिन की छुट्टी, दिवाली में बच्चे खुश हुए। उत्तर प्रदेश में दिवाली 2025 के अवसर पर स्कूल 20 से 23 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। 19 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है, यानी छुट्टी कुल 5 दिनों की होने वाली है। इससे सभी छात्र त्योहारों की तैयारी और परंपराओं में भाग ले सकेंगे। सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूल आमतौर पर छात्रों को दिवाली का आनंद लेने के लिए अवकाश घोषित करते हैं। योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं, पिछले 20 दिनों में 256 से अधिक ढेर, मेरठ जोन अव्वल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर दिया है। पिछले 20 दिनों में राज्यभर में 1 दर्जन से अधिक एनकाउंटर की कार्रवाई की गई है, जिसमें कई दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया है और कई को हाफ एनकाउंटर में दबोचा गया है। दिवाली पर सीएम योगी का कुम्हारों को तोहफा, बिना आवेदन मिलेगा जमीन का पट्टा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर कुम्हारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बिना आवेदन के जमीन का पट्टा मिलेगा। मिट्टी कला बोर्ड के गठन को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नोएडा में 18 से 20 तक बिकेंगे ग्रीन पटाखे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा 5 स्थान किए गए चिन्हित। 8 दिनों होगी प्रदूषण की मॉनिटरिंग। यूपी में 47 साल बाद जिला उद्योग केंद्रों का होगा कायाकल्प, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 47 वर्षों बाद सभी जिला उद्योग केंद्रों का नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी की इस योजना को स्वीकृति दे दी है। डीआईसी भवनों की मरम्मत और निवेशकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन्वेस्ट यूपी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में सैटेलाइट कार्यालय भी खुलेंगे।
दिवाली पर योगी सरकार का 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बड़ा तोहफा, प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस होगा इलाज। दिवाली से पहले बोनस के बाद योगी सरकार ने राज कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नया ऐलान किया है। अब यूपी में निजी अस्पतालों में भी राज कर्मियों को अनलिमिटेड कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे 16 लाख से ज्यादा राज कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। त्योहारों के कारण बलिया में रूट डायवर्जन 18 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगा। शहरों में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। धनतेरस और दिवाली पर्व के सुचारू संचालन तथा यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बलिया में 18 से 20 अक्टूबर 2025 तक रूट डायवर्जन लागू किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया शहर की ओर से जाने वाले सभी भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। दिवाली छठ पर योगी सरकार का ट्रेवल प्लान, दिल्ली पूर्वांचल समेत कई रूटों पर अतिरिक्त बस सेवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली, भैया दूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात दी है। लोगों की घर वापसी पूरी तरीके से सुरक्षित और आसान हो जाए के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष योजना लागू की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक पर प्रोत्साहन अवधि घोषित करते हुए राज्य भर में अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। BSNL का दिवाली तोहफा अब सिर्फ 399 रुपए में मिलेगा। तूफानी स्पीड चलने वाला 3300 GB डेटा किया 100 रुपए सस्ता। त्योहारों के इस मौसम में BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए ऐसा ऑफर पेश किया है जो इंटरनेट यूजर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अब अपने फाइबर बेसिक प्लान को बेहद किफायती दर पर ऑफर कर रही है। जहां पहले इस प्लान की कीमत 499 रुपए थी, अब ये सिर्फ 399 रुपए प्रति माह में उपलब्ध है। यानी यूजर्स को सीधे 100 रुपए की छूट मिल रही है, वो भी पूरे 3 महीने तक। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा 75 करोड़ का मॉडर्न स्पेस म्यूजियम। C&DS को सौंपी गई जिम्मेदारी। भूविज्ञान, प्राकृतिक घटनाओं की मिलेगी जानकारी। दिवाली पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा उपहार। प्रदेश के 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली पर राज कर्मचारियों को बोनस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दे दिया है। महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR में 3% तक की वृद्धि की घोषणा की है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। किसान भाइयों को जल्द मिल सकते हैं 2000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार 20वीं किस्त 2 अक्टूबर 2025 को वाराणसी से जारी की थी। सरकार ने हाल ही में 4 राज्यों में 21वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। क्योंकि ये राशि 4 महीने के अंतराल में जारी की जाती है। 21वीं किस्त के लिए 4 महीने नवंबर में पूरा हो रहे हैं। हालांकि 20 से 21 अक्टूबर को दिवाली है। कई बार सरकार ने त्योहारों में राशि जारी की है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि नवंबर या दिवाली से पहले किस्त जारी की जा सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं किसान भाई इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया हो, नहीं तो उन्हें अगली किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। EKYC में भूमि सत्यापन कराना जरूरी है। किसानों को अपनी EKYC और भूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा अगली किस्त अटक सकती है। बैंक खाता विवरण, बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। IFSC कोड सही होना चाहिए। गलत जानकारी से बचें। आवेदन के दौरान की गई जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए। कांग्रेस RJD को बुर्का चाहिए। योगी आदित्यनाथ बिहार में खूब दहाड़े। यूपी CM ने विरोधियों को जमकर धोया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस RJD समेत सभी विरोधियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और RJD को विकास नहीं बुर्का चाहिए ताकि वे अपनी पहचान छिपा सकें। उन्होंने कहा कि मां जानकी, गौतम बुद्ध और महावीर, विद्यापति, राजेंद्र प्रसाद और JP की गौरवशाली धरती के सामने कांग्रेस और RJD ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन के नामांकन पश्चात पटेल मैदान में सभा को संबोधित किया। 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात। CM ने बढ़ाया DA। नई दरें जुलाई 2025 से लागू। जल्द खाते में बढ़कर मिलेगी सैलरी।
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तोहफा देते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इसके बाद डीए दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़ते हुए डीए का लाभ अक्टूबर की सैलरी में नवंबर में दिया जाएगा। इस निर्णय से मार्च 2026 तक करीब 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसमें 795 करोड़ की अतिरिक्त नगद राशि नवंबर 2025 और 185 करोड़ ओपीएस वाले कर्मचारियों के जनरल प्रोवाइडेड फंड खाते में जमा की जाएगी। जुलाई से सितंबर 2025 से एरियर पर 550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। दिसंबर 2025 से हर माह 245 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, अन्यथा खत्म कर दिया जाएगा वक्फ का दर्जा। मुस्लिम संगठन वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में तेजी ला रहे हैं, क्योंकि नए कानून के तहत 5 दिसंबर तक पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया में मदद के लिए देश भर में 1000 से अधिक हेल्प डेस्क गठित करने की तैयारी की है। धान की पराली जलाई तो लगेगा 30,000 का जुर्माना, जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक टीमें गठित। पराली जलाई तो प्रति हेक्टेयर में 30,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अंबेडकर में इसके लिए जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक टीमें गठित की गई हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी नहीं मनाएंगे दिवाली, सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी का आरोप लगाया। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार पर मामले में हीला हवाली का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि ऐसा ना होने पर आंदोलन तेज होगा। सोना आज 34,000 रुपए बढ़ा, पहली बार 1.30 लाख पार। चांदी 3,192 रुपए महंगी, 1.71 लाख प्रति किलो बिक रही है। इस साल गोल्ड 54,712 रुपए बढ़ा। सोने में लगातार 16वें दिन तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 3,403 रुपए से बढ़कर 1,30,874 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कल ये 1,27,471 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी रही। ये 3,192 रुपए बढ़कर 1,71,275 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। कल चांदी 1,68,083 रुपए पर थी। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर थी। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से मारी बाजी। यूपी एमएलसी चुनाव में 11 सीटों में से 9 प्रत्याशी घोषित किए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद एमएलसी की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी से उम्मीदवारों के चयन के मामले में आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इन सीटों के लिए मजबूत दावेदार उतारे हैं, जो आगामी चुनाव में अपने क्षेत्रों में प्रभाव दिखाने की तैयारी में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा। पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी। हालांकि टीम के 10 खिलाड़ी प्रैक्टिस से गायब दिखे। वहीं क्रिकेट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, टेस्ट और टी20 को मिलाकर एक नया फॉर्मेट 80 ओवर्स का होगा मैच। नए टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 6 टीमें। टेस्ट और टी20 को मिलाकर एक नया फॉर्मेट बनाया जा रहा है और इस फॉर्मेट का टूर्नामेंट अगले साल खेला जाएगा, जिसमें 80 ओवर के मैच खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के महीने में दिसंबर जैसी ठंड, यूपी में 20 तारीख को बदल जाएगा पूरा मौसम। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है और मौसम विभाग ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। अक्टूबर के बीच में ही कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस साल सर्दी के पूर्वानुमान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, जिसके अनुसार प्रदेश में इस बार ठंड से समय से पहले ठंड दस्तक दे सकती है और पिछले सालों के मुकाबले अधिक कड़ाके की ठंड हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत अक्टूबर के बीच में ही हो गई है। रात और सुबह के समय में तापमान गिरना शुरू हो गया है। हालांकि दिन में
अभी भी धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है। कड़ाके की ठंड में तेजी से इजाफा 20 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है, जब रात का तापमान तेजी से नीचे गिरेगा। दिवाली 2025 तक मौसम सुहावना और शुष्क बना रहेगा, लेकिन दिवाली के बाद सर्दी में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े